नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मुख्य रूप से जियोग्राफी अर्थात भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भूगोल के अंतर्गत भी मुख्य रूप से उन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे या कहां से निकलती है, तो ये आपका सतोपथ हिमानी से, ध्यान रखेंगे कौन से, तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। गंगा नदी मुख्य रूप से दो नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है। कौन कौन सी, तो सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा, ये है आपका अलकनंदा। ध्यान रखेंगे बद्रीनाथ कहां पे है, तो सतोपथ हिमानी के पास है, ध्यान रखेंगे। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा। और दूसरी अगर बात करें तो गंगोत्री से निकली, गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गंगोत्री यानी कि गोमुख गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी नदी। और इन दोनों के मिलने से ही कौन सा संयुक्त रूप से, तो इन दोनों जहां पे मिलती है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग नाम है। इन दोनों जहां से मिलती है वहीं से उनका नाम शुरू होता है गंगा। और कहां पे मिलती है, तो ध्यान रखेंगे देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग में गंगा के नाम से ये आगे बढ़ती है, देवप्रयाग से। उसके बाद हम देखेंगे इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा, तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। किसकी, तो गंगा नदी की। गंगा नदी का आपने देखा कौन किन दो नदियों से, तो आपने देखा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से जहां पे दोनों मिलती हैं उसका नाम है देवप्रयाग, और वहां से वो क्या कहलाने लगती हैं, तो वहीं से उसका नाम आपका गंगा हो जाता है। लंबाई आपने देखा, लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत की नदियों में अगर बात करें तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, तो वो आपका गंगा नदी हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे अलकनंदा नदी और उससे कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से आपका हो जाएगा अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी। और उससे कौन से स्थान पे कौन सी नदियां मिलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो संगम कहते हैं, नदियों के संगम कहते हैं, पंचप्रयाग के नाम से जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे जैसे विष्णु प्रयाग एक जगह है, कई बार एग्जाम में ये सारे पूछे गए हैं। तो नदियों को प्रॉपर डिटेल में अध्ययन करते समय उनके उस टॉपिक को भी प्रॉपर कवर करेंगे हम लोग जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आपका सर्वप्रथम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग की बात करें तो किन दो नदियों के स्थल को विष्णु प्रयाग, अगर बात करें किन दो नदियों के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहां से क्या निकली, तो यहां से आपका अलकनंदा निकली। अलकनंदा से जब धौली गंगा आके मिलती है, और धौली गंगा कहां पे मिलती है, तो वो विष्णु प्रयाग कहलाते हैं, ठीक है, विष्णु प्रयाग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा पूछा गया है, कई बार आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी इसी के साथ करवा दे रहे हैं। अलकनंदा प्लस धौली गंगा जहां पे आके मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है, तो उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग, ये है। और बात करें अगर धौली गंगा, तो धौली गंगा अलकनंदा की कौन से तट की, कौन से साइड की सहायक नदी है, तो ध्यान रखेंगे ये बाएं साइड की सहायक है। कौन से साइड से, तो आपका धौली गंगा जो है वो बाएं साइड से। उसके बाद अलकनंदा और आगे चलती है और वहां पे आता है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग क्यों आएगा, तो उसके थोड़ा सा आगे चलेगी अलकनंदा नदी, और वहां पे कौन सी नदी मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा पिंडार नदी। तो अलकनंदा में कौन सी नदी उसके आगे मिलेगी, तो मिलेगी पिंडार नदी, अलकनंदा प्लस पिंडार। और जहां पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है उसका नाम है आपका कर्णप्रयाग। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा प्रयाग जो आपका मुख्य रूप से है रुद्रप्रयाग, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा से कौन सी नदी आके मिलती है, तो अलकनंदा से आके मिलती है मंदाकिनी। ध्यान रखेंगे ये है रुद्रप्रयाग और यहां पे आपके आके मिलेगी मंदाकिनी। तो ये आपका हो जाएगा अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के मिलन स्थल को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं।
और चौथा है आपका देवप्रयाग है, और ये आपको ध्यान रखना है, यही देवप्रयाग पे कौन कौन सी नदियां, तो आपका हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदियां जाता है देवप्रयाग में मिलती है, और यहीं से अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों का नाम क्या हो जाता है, तो गंगा हो जाता है। अर्थात गंगा जो है मुख्य रूप से किन किन दो नदियों से मिलकर बना है, तो वो आपका हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। इसमें मुख्य रूप से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसमें आप देखेंगे मंदाकिनी और भागीरथी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये कौन सी हो जाएगी, तो ये आपके अलकनंदा के दाएं साइड की नदियां हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी, तो आपका मंदाकिनी और आपका भागीरथी। ये किस साइड से मिलती है, तो नदियां ऐसे आ रही हैं, तो दाया साइड इसका ये हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये दाएं साइड की दो नदियां मुख्य रूप से याद रखेंगे आप। और यहां पे आपका धौली गंगा और पिंडार जो है ये बाएं साइड से आके मिलती हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंतर्गत गंगा नदी के बारे में कुछ हम मुख्य रूप से जानकारियां पढ़ेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसके बाद गंगा नदी का प्रॉपर में डिटेल करेंगे। जैसे गंगा नदी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से गंगा नदी बहती है, तो उत्तर प्रदेश के टोटल 28 जिलों से। कहां से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और कहां से निकल जाती है, तो बलिया लास्ट से निकल जाती है, उसके बाद बिहार चली जाती है। तो गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो टोटल 28 जिलों से। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कम से कम मान के चलिए 6 से 7 बार पूछा गया एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखेंगे ये लाइन। दूसरी अगर बात करें इसी के साथ यमुना देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो गंगा नदी 28 जिलों से, और यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के टोटल 19 जिलों से होकर बहती है। दूसरा फैक्ट आपने देखा, गंगा नदी 28 जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश के, और यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। तीसरे फैक्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखेंगे गंगा नदी जो है वो अपने प्रवाह क्रम में कौन कौन से, तो निम्न नामों से जानी जाती है, उसको देखेंगे। अब आप कहेंगे गंगा नदी का नाम कहीं पे गंगा है, कहीं पे इसका नाम हुगली पड़ जाती है, भागीरथी पड़ जाती है, कहीं पे इसका नाम पद्मा हो जाता है, और कहीं पे मेघना। ये सारे गंगा नदी के नाम है। समय और स्थानीय नाम कुछ हो जाते हैं, जैसे कहीं पे नदियां गुजरती हैं उसके लोग, वहां के लोग क्या करते हैं, उसका एक नाम रख देते हैं स्थानीय रूप से, तो उसको भी थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। 3 टॉपिक आपने देखा, मुख्य रूप से हम चौथे टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे गंगा नदी की और कौन कौन से नाम है, और किन जगहों पे किन नदियों के मिलने के बाद वो नाम होती है। सर्वप्रथम बात करें तो गंगा नदी की अगर गंगा नाम अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये गंगा नदी कहां से, ये 4 राज्यों से होके गंगा नदी मुख्य रूप से, उत्तराखंड भी आपका सर्वप्रथम हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से जो 4 है ये आपका गंगा हो जाएगा, गंगा यहां पे इसको गंगा कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे हुगली नदी कब कहां कहा जाता है, और भागीरथी कहां आया जाता है। गंगा नदी क्या है, आप देखे होंगे गंगा नदी यहां से निकली, ये है गंगा, ध्यान रखेंगे गंगा नदी यहां से निकली, और गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में पहुंची तो ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और मुख्य शाखा जो है वो भागीरथी नाम से कहां चली जाती है, बांग्लादेश। ये जो मुख्य शाखा है ये भागीरथी, ध्यान रखेंगे इसका पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या है, भागीरथी। एक शाखा भागीरथी के रूप में, और एक शाखा जो है ये हुगली लिखा है, हुगली के रूप में एक शाखा। जब गंगा नदी यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और मुख्य शाखा जो बांग्लादेश में चली जा रही है उसका नाम भागीरथी हो जाता है, और अन्य शाखा जो बांग्लादेश में है उसका क्या हो जाता है, तो उसका नाम हुगली हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे पद्मा नाम। अब ये भागीरथी नाम से जो मुख्य शाखा, गंगा नदी की मुख्य शाखा जो वहां पे पश्चिम बंगाल में थी, भागीरथी के नाम से बांग्लादेश में गई थी, तो वही भागीरथी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, तो उसका नाम आपका पद्मा हो जाता है। ध्यान रखेंगे प्रवेश करने के पश्चात, पद्मा नाम कब होता है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और अन्य अगर देखेंगे तो बांग्लादेश में एक नदी आके मिलती है मेघना, मेघना, और मेघना इसका नाम कब हो जाता है, तो जमुना, अर्थात जब बांग्लादेश में इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, किसमें, तो जब गंगा नदी में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी भी आके मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, तो इसका नाम मेघना हो जाता है। मेघना, ये कुछ की पॉइंट है जो नदियों से पूछे जाते हैं। प्रॉपर हम नदियों का अध्ययन करते हैं किंतु इन की पॉइंट को नहीं देखते हैं, और क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं और हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। इसलिए आपके लिए मैं मुख्य रूप से उन चीजों को लेके आए हैं
कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना नदियों से, ज्यादातर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो ये गंगा नदी के बारे में मुख्य रूप से जो फैक्ट्स थे उनको देखा। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र के बारे में पूरा प्रॉपर डिटेल के अंतर्गत। कौन सा? गंगा नदी तो अभी तक आपने उत्तराखंड में देखा था। कहां से? तो आपने देखा अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से। कौन कौन सी नदी? तो अलकनंदा प्लस भागीरथी। अलकनंदा प्लस भागीरथी, भागीरथी दोनों दिन नदियां कहां आपस में मिली आके? तो देवप्रयाग में मिली। ध्यान रखेंगे, देवप्रयाग में मिली, और यही देवप्रयाग में इन दोनों नदियों का नाम मिलके क्या हो गया? तो इनका नाम हो गया गंगा। गंगा की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी मुख्य सहायक नदी जो है वो आपका यमुना हो जाएंगे। यमुना। और यमुना गंगा की कौन से तट के सहायक नदी है? तो ध्यान रखेंगे ये इसके दाएं तट से, ठीक है, दाएं तरफ की इसकी सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, दाएं तरफ की अगर हम बात करें तो गंगा की सहायक नदियों में दाएं साइड की नदियां की बात करें अगर हम, तो आपका यमुना हो जाता है, फिर आपका सोन हो जाता है। यमुना हो जा, दामोदर जाके हुगली में मिल जा रही है। दामोदर नदी हो जा रहा है जो जाके कहां पे मिलती है? हुगली में मिलती है। तो ये आपकी गंगा की मुख्य बाएं साइड यानी कि दाएं साइड की मुख्य सहायक नदियां जो हैं वो हो जाएंगी। अगर बाएं साइड की अगर बात करें, ध्यान रखेंगे ये आपका यमुना हो गया था, जो गंगा की कौन से साइड की? तो बाएं साइड की। उसके बाद अगर बात करें तो एक नदी है तमसा, ध्यान रखेंगे वो हो जाता है, सोन नदी हो जाता है, और लास्ट में आपका दामोदर नदी हो जाता है जो हुगली की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, पूछता है गंगा की दाएं साइड की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपका हुगली हो जाएगा। दूसरी अगर पूछे गंगा की बाएं साइड की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाती है? तो ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा कोसी के बाद आपका हो जाता है महानंदा, यहां पे है महानंदा है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिहार के कटिहार किशनगंज एरिया से आती है। तो महानंदा ये आपके कोसी के बाद भी गंगा की सहायक नदी है, महानंदा। तो आपने देखा बाएं साइड की नदियों में कौन कौन सा देखा आपने? तो यमुना देखा, उसके बाद आपने तमसा देखा, सोन देखा और दामोदर देखा। दाएं साइड की अगर बात करें हम तो गंगा का, तो गंगा की दाएं साइड की राम गंगा हो जाएगा। कौन कौन सी हो जाएगी बाएं साइड की? तो राम गंगा, गोमती नदी हो जाएगी, गोमती हो जाएगा। तीसरी अगर बात करें हम तो हो जाएगा घाघरा, घाघरा हो गया। घाघरा के बाद हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा गंडक, फिर कोसी, गंडक, कोसी और महानंदा। ये मुख्य रूप से वो नदियां हैं गंगा की कौन से? तो बाएं तट से आकर मिलने वाली गंगा की मुख्य रूप से नदियां हैं ये। दाएं तट की नदियों के अंतर्गत आपने देखा यमुना देखा, सोन देखा, ठीक है, दामोदर देखा, और बाएं तट की नदियों के अंतर्गत आपने रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां देखा। ये मुख्य नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। अब इन नदियों का थोड़ा थोड़ा हम अध्ययन करने वाले। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी कहां से निकलती है? बंदरपूछ चोटी यमुनोत्री से निकलती है। ध्यान रखेंगे कहां से? तो यमुना नदी बंदरपूछ चोटी से यमुनोत्री से निकलती है। आपका हो जाएगा यमुना नदी, यमुनोत्री से। ध्यान रखेंगे कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री से। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें यमुना की, तो इसकी सहायक नदी आपका हो जाएगा चंबल। यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल हो जाएगा। चंबल, बेतवा, बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका हो जाएगा यमुना की।
बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो वो आपका हो जाएगा यमुना। तो यमुना की मुख्य सहायक नदियों के अंतर्गत आप लोगों ने अभी तक देखा, चंबल देखा, बेतवा देखा, और यमुना की कौन सी सहायक नदी हो जाएगी? तो सिंध केन, सिंध प्लस केन, ध्यान रखेंगे। सिंध और केन, ये आपका हो जाएगा यमुना की सहायक नदियां। यमुना कहां से निकली? तो ध्यान रखेंगे यमुनोत्री से निकली, यमुनोत्री से। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और किस तट से? तो आप दाएं साइड से आके ये किसमें मिलती है? तो गंगा में मिलती है। यमुना की सहायक नदियों की अगर बात करें तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और इसकी मुख्य जो सहायक नदियां हैं, चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, सिंध हो जाएगा और केन हो जाएगा। इसमें से आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे चंबल नदी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंबल नदी। चंबल नदी की अगर बारे में बात करें हम, तो ये कहां से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के एमपी के महू के जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू, ठीक है, ध्यान रखेंगे इंदौर में है ये महू जो है, इंदौर के महू के जनापाव पहाड़ी, ये याद रखना, ध्यान रखना, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कौन सी? तो चंबल नदी कहां से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के महू के जनापाव पहाड़ी से। और महू कहां है? महू तो ये आपका इंदौर में है, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके बारे में, तो इसके एक सहायक नदी है बाएं तट की अगर बात करें तो इसकी मुख्य रूप से सहायक नदी कौन सी है? बनास। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चंबल की सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपका हो जाएगा बनास। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यमुना आपका गंगा की सहायक नदी है। तो आपने चंबल भी देख लिया, यमुना देखा, बनास भी देख लिया। बनास किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो चंबल की हो जाएगी। प्रयाग में क्या करती है? यमुना नदी गंगा में आके मिलती है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी हम लोगों ने देखा, चंबल भी देखा हम लोगों ने। चंबल नदी किसके लिए? तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। चंबल नदी की दूसरी अगर बात करें, चंबल नदी तो ये आपका अवनालिका अपर्दन के लिए फेमस है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना किसके लिए? तो अवनालिका अपर्दन के लिए, अवनालिका अपर्दन के लिए, ठीक है। चंबल नदी किसकी? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, ध्यान रखेंगे। और यमुना में कहां पे जाके मिलती है? तो इटावा में, ध्यान रखेंगे। यह इटावा में जाके कहां पे मिल जाती है? तो यमुना में मिलती है। चंबल की अगर बात करें तो आपने देखा चंबल के अंतर्गत मुख्य रूप से देखे तो ये कहां से? तो ये आपके मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, और इंदौर का एक स्थान है महू, और महू के पास एक पहाड़ी है जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, यहां से निकलती है कौन सी? तो चंबल नदी निकलती है। और इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी कौन है चंबल की? तो चंबल की मुख्य सहायक नदी अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा बनास। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, कौन सी हो जाएगी? तो बनास हो जाएगी। यमुना की सहायक नदियों के अंतर्गत आपने कौन कौन से देखा? तो चंबल देखा, बेतवा देखा, केन देखा और सिंध देखा। ये किसकी सहायक नदियां बात करेंगे? ये थी यमुना की सहायक नदी। और चंबल की सहायक नदी कौन सी थी? तो बनास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बनास में आप कंफ्यूजन मत होना, बनास जो है वो किसकी? चंबल की सहायक नदी है, यमुना की नहीं। और चंबल की, यमुना की अगर बात करें तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी। अगला हम देखते हैं, नदियों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं, ये आपने देखा गंगा नदी। गंगा की दूसरी मुख्य सहायक नदी है ये आपका है रामगंगा, ध्यान रखेंगे, रामगंगा नाम है, रामगंगा। उसके बाद हम लोग गोमती का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे। गोमती ये कहां से निकलती है? गोमती का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं घाघरा का। प्रॉपर एक नदियों का हम लोग मुख्य रूप से
घाघरा, एक एक नदियों का उसका कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन चीजों को कवर करने वाले, तो घाघरा हो जाएगा। घाघरा के बाद हम मुख्य रूप से कवर करने वाले हैं गंडक, गंडक नदी, और गंडक के बाद हम मुख्य रूप से कवर करेंगे कौन सी, तो कोसी, कोसी, और उसके बाद आपका हो जाएगा महानंदा, महानंदा। यहां से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सोन नदी का अध्ययन करेंगे, और दूसरा हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दामोदर का, दामोदर का। ये सारी क्या है, तो ये सारी आपकी गंगा की सहायक नदियां हो जाएंगी। चंबल की अगर बात करें तो चंबल का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, चंबल का। दूसरा हम लोगों ने यमुना का अध्ययन कर लिया है जो यमुनोत्री से निकलती है, और ये गंगा के दाएं साइड की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुनोत्री, ध्यान रखेंगे। तो ये आप यमुनोत्री यानी कि यमुना का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, यमुना का, ये यमुना हो जाएगा। तो हम अध्ययन करने वाले हैं कौन से नदी की, रामगंगा नदी की। निकलती है तो गढ़वाल की पहाड़ी से, पहाड़ी से। दूसरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो किसके तट पे है, तो आपका हो जाएगा रामगंगा नदी के तट पे स्थित। तो ये हो गया आपका कौन सी, रामगंगा नदी। नेक्स्ट हम देखेंगे गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो फुल्लर झील पीलीभीत से, एक फुल्लर झील है, ध्यान रखेंगे, फुल्लर झील, और ये कहां है, तो पीलीभीत जिला में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में, पीलीभीत जिले में है उत्तर प्रदेश के। यहां से ये इसका उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये इसको उसका हो जाएगा उद्गम, उद्गम। दूसरी अगर बात करें मुख्य रूप से तो एक शहर है लखनऊ, लखनऊ, और ये किस नदी के तट पे स्थित है, तो लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पे स्थित, देखेंगे कहां पे गंगा में आके मिलती है, तो गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम जिला हो जाएगा गाजीपुर, और यहां पे आके किस में मिलती है, तो गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी में आके कहां पे मिलती है, तो गाजीपुर हो जाएगा। कौन कौन सा जिला जो है मुख्य रूप से इसके तट पे स्थित है, तो आपने देखा लखनऊ था, उसके बाद आपने जौनपुर देख लो, जौनपुर और सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये किसके तट पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गोमती नदी के तट पे स्थित है। गोमती नदी गंगा में आके कहां पे मिलती है, तो ध्यान रखेंगे गाजीपुर में मिलती है। गोमती नदी के उद्गम की अगर बात करें तो फुल्लर झील से, और ये कहां स्थित है, तो पीलीभीत जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, वहां से इसका उद्गम होता है। और कहां पे इसका समापन हो जाएगा, तो वो आपका गाजीपुर में गंगा नदी में आके ये मुख्य रूप से मिल जाती है। इसके तट पे कौन कौन से जिले अगर हो जाए तो आपका लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर जो है वो गोमती नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको आप नोट कीजिएगा, हमने अध्ययन किया रामगंगा नदी का, दूसरा हमने अध्ययन किया गोमती नदी का, तीसरा हम अध्ययन करने वाले हैं घाघरा का। घाघरा का नदी का अध्ययन करने वाले हैं। घाघरा नदी की अगर बात करें तो ये कहां से निकलता है, तो मानसरोवर झील के नीचे एक मामचा चुंग हिमनद से निकलती है। मामचा चुंग हिमनद, तो ये कहां है, तो मानसरोवर के निकट स्थित है, ध्यान रखेंगे। और मानसरोवर कहां है, तो वो आपका तिब्बत हो जाएगा, झील के पास। कोष्टक में लिखेंगे हम कहां पे है, तो तिब्बत में, ये यहां से निकलती है, ठीक। सरयू, शारदा, राप्ती, ये कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा घाघरा की सहायक नदियां हैं।
सरयू नदी की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे अयोध्या, अयोध्या कहाँ है? तो ये सरयू नदी के तट पे स्थित है। गोरखपुर की अगर बात करें तो राप्ती नदी के तट पे स्थित है, ध्यान रखेंगे। गोरखपुर, गोरखपुर बिहार के छपरा जिला में किसमें मिलती है? तो गंगा में मिल जाती है, ध्यान रखेंगे, गंगा में ये मिल जाती है। उद्गम कहाँ हुआ? तो मापचा चुंग हिमनद से, और कहाँ पे है ये? तो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास। दूसरी बात करें इसकी सहायक नदियों, तो सरयू देखा आपने, शारदा देखा, राप्ती देखा। सरयू की अगर बात करें तो इसके तट पे अयोध्या स्थित है, राम मंदिर जहां पे है। दूसरी अगर बात करें हम राप्ती, तो इसके तट पे कौन सा? तो गोरखपुर स्थित है। बात करें घाघरा नदी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक, तो वो आपके बिहार का जो छपरा जिला है वहां पे ये किसमें मिल जाती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका घाघरा नदी के अंतर्गत मुख्य रूप से, ठीक है। अगला हम देखेंगे गंडक नदी। गंडक नदी, इसका उद्गम जो है वो नेपाल हिमालय हो जाएगा। उद्गम कहां से हो जाएगा? तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से गंडक नदी का जो है वो उद्गम हो जाएगा। उसके साथ साथ इसकी अगर मुख्य सहायक नदी की बात करें तो त्रिशूली और मांडी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। सहायक नदी में कौन कौन सी हो जाएगी? तो त्रिशूली और मांडी, त्रिशूली और मांडी। लिखिए मत इसको, कोई जरूरत नहीं है आपको, इसको मैंने सिर्फ बता दिया आपको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं सिर्फ वो बता रहे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो आपका गलत ना हो। तो त्रिशूली और मांडी इसकी सहायक नदियां हैं जो मुख्य रूप से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये कहां पे मिलती है? तो पटना के सोनपुर में। ध्यान रखेंगे गंडक नदी जो है वो कहां पे गंगा में मिलती है? तो पटना के सोनपुर में, पटना के निकट सोनपुर स्थित है, ध्यान रखेंगे। सोनपुर में क्या लगता है? तो सोनपुर में एक पशुओं का मेला लगता है, पटना के निकट सोनपुर में। सोनपुर में ये कहां मिलती है? किससे? तो गंगा से मिलती है। गंगा से मिलती है। तो ये हो गया आपका गंडक नदी। अगला हम देखने वाले हैं कोसी नदी। कोसी नदी की अगर मुख्य विशेषता करें तो इसका उद्गम की तो बात छोड़िए, सबसे पहले ये जानने हैं कोसी नदी के बारे में, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। और बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी ऐसी नदी है जो बार बार अपना रास्ता बदलती है और बिहार में बाढ़ का रीजन बनती है। क्यों बार बार रास्ता बदलती है? ध्यान रखेंगे, क्या बार बार अपना रास्ता बदलती है? रास्ता बदलती है और बिहार में बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो नदी है वही, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरी अगर इसके उद्गम की बात करें तो हो जाएगा तो तिब्बत से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और तिब्बत में भी कहा? तो गोसाईनाथ चोटी से उद्गम होता है। गोसाईनाथ चोटी से, चोटी से इसका उद्गम होता है। नेपाल में उसके बाद ये आती है और नेपाल में इसे सप्तधारा के नाम से जाना जाता है। सप्तधारा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि नेपाल में आके 7 धाराओं में ये विभाजित हो जाती है। उसके बाद बिहार में अगर बात करें तो बिहार में इसका नाम कोसी हो जाता है। और बिहार में इसे क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो बार बार ये अपना रास्ता बदलती है और बिहार में मुख्य रूप से बाढ़ के लिए जिम्मेदार होती है। अन्य अगर बात करें गंगा नदी में कहा मिलती है? तो कुर्सेला में, बिहार के निकट कुर्सेला में, ध्यान रखेंगे, बिहार के कुर्सेला में, बिहार के कुर्सेला में, कुर्सेला में ये किस में आके मिल जाती है? तो गंगा में आके मिल जाती है। तो ये आपका हो गया कोसी नदी। अब
अगर बात करें बाएं तट की सहायक नदियों में, तो लास्ट नदी आपका हो जाएगा महानंदा। महानंदा, महानंदा की अगर बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होगा। दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से उद्गम जो है दार्जिलिंग, पहाड़ी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम होता है। रखेंगे ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है, गंगा में आके मिलती है। आके मिलती, इसके बारे में इतना ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम लोगों ने ऊपर की नदियां सारी कंप्लीट की। दाएं साइड की नदियों में हम लोगों ने यमुना कंप्लीट कर लिया है, चंबल कंप्लीट कर लिया है। हम मुख्य रूप से सोन कंप्लीट करेंगे और दामोदर, दो नदियां छूट रही हैं, सोन और दामोदर। सोन नदी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम कहां से होगा? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। दूसरी बात अगर हम देखें सोन नदी के बारे में, तो वो आपकी इसकी सहायक नदियां रिहंद, उत्तरी कोयल, रिहंद कामा उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल। और अगर बात करें इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम, तो गोपद और कन्हर, और कन्हर, इसमें रिहंद और उत्तरी कोयल ध्यान रखना, ये इसकी क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं। मुख्य रूप से इसमें यह याद रखना इसका उद्गम कहां से होता है और गंगा नदी पे कहां से मिलती है, तो उसको देखेंगे। पटना के दानापुर के पास, पटना के निकट दानापुर के पास बिहार में जाके ये किस में मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी, इसके बारे में अभी इतना देख लीजिए कि ये किसकी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। गंगा की सबसे अंतिम दाएं साइड की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। बाकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, इन नदियों के साथ में प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो ये आपने देखा गंगा नदी, और गंगा नदी की जो मुख्य सहायक नदियां थी उनका अध्ययन संपूर्ण रूप से हमने किया। गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां कहां से होके भारत के उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होके, कितने जिलों से होके आपने देखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश में जैसे बिजनौर में प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है उत्तर की तरफ, यानी कि बाएं साइड की सहायक नदियां कौन सी है और दाएं साइड की सहायक नदियां कौन सी, उन नदियों का भी प्रॉपर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अन्य नदी हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। हिमालय के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया अभी तक मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियां, दूसरे टॉपिक के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियां, और तीसरा हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा हिमालय के अंतर्गत कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। कौन सी हो जाएगी? तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। उसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्लास जो होगा वो कल होगा, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे ये जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए पश्चिम बंगाल में मैंने अभी गंगा बताया था, तो ये पश्चिम बंगाल में गई तो इसका नाम भागीरथी हो गया, और फिर बांग्लादेश में पहुंची तो इसका नाम पद्मा हो गया, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र भी आके इसमें मिल रहा है, ध्यान रखेंगे। और जब ब्रह्मपुत्र आके इसमें मिलती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? तो मेघना हो जाता है, ध्यान रखेंगे। मेघना नदी यहाँ से बराक नदी आके मिलती है इसमें,
तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो यहाँ पे इसका नाम मेघना हो जाता है, यहाँ पे इसका नाम जमुना था। जमुना किसका नाम है ध्यान रखेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। कहाँ पे, तो पश्चिम बांग्लादेश में। ठीक है, ये आपका हुगली की शाखा थी, उसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी इसकी सहायक नदियों, चेमायुंग डुंग हिमानी से इसका उद्गम हो जाता है। कौन सी नदी का, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ हो जाता है, तो कैलाश श्रेणी तिब्बत से होता है। और वहां भी किस हिमानी से, तो चेमायुंग डुंग हिमानी से इसका उद्गम होती है। निकलने के बाद तिब्बत में इसका एक नाम होता है, और तिब्बत में इसका नाम क्या हो जाता है, तो तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, तिब्बत में इसे किस नाम से पुकारते हैं, तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। उसके बाद अगर बात करें, इसके बाद ये सिंटैक्सियल बेंड किसको कहते हैं, तो यहां जो ये नदी जाके ऐसे मुड़ी है, इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड। क्या बोलते हैं, तो इसको सिंटैक्सियल बेंड बोलते हैं। सिंटैक्सियल बेंड से के सहारे नामचा बरवा के निकट मध्य हिमालय को काटती हुई यांग याप दर्रा वहां पे स्थित है। ध्यान रखेंगे, वहां से क्या करती है, दक्षिण दिशा में मुड़कर यू टर्न लेती है। भारत में बात करें तो यहाँ पे ये भारत में कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में सर्वप्रथम कहां प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके पूर्व ये कहां चल रही थी, तो ये आपका तिब्बत में चल रही थी। और तिब्बत जो किसके अंडर में आता है, तो चाइना के अंडर में वर्तमान में ये है। बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की, तो दिबांग और लोहित नदी जो है वो इसके बाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अभी इसका नाम क्या था, तो इसका नाम सांगपो था। क्या था, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में आया तो लोहित और दिहांग दो नदियां यहां से आके मिलती है, और इस पुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है, वो आपने देख ही लिया है। इसके बाद करें, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या, दिहांग के नाम से। असम में इसका नाम क्या हो जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किसका, तो दिहांग से नाम से। उसके बाद बात करेंगे, इसमें दिहांग नदी आके मिलती है तो असम में आती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, तो जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, इसकी सहायक नदियों का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदियां कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सहायक नदियां, तो इसकी सहायक नदियां आपका सर्वप्रथम हो जाएगा सुवनसिरी। सुवनसिरी सर्वप्रथम इसकी बात करें हम, तो दाएं साइड की, दाएं की। उसके बाद हम बाएं का, बाएं साइड की नदियों का अध्ययन करने वाले हैं। दाएं साइड की अगर बात करें तो सुवनसिरी हो जाता है, उसके बाद कामेंग हो जाता है। फिर आपका हो जाएगा मानस, किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा का हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा संकोश, मानस के बाद संकोश हो जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा तिस्ता नदी। ये जो मुख्य रूप से नदियां हैं 5, ध्यान रखेंगे, ये ब्रह्मपुत्र की कौन से साइड की, तो दाएं साइड से मिलने वाली मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, तो सुकनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता। इनका ट्रिक जो होता है वो सुकमस्त याद रखना आप, सुकमस्त। सुवनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तिस्ता। ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इसके बाएं तट की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उसको हम देखें। बाएं तट की सहायक नदियों में आपने देखा, लोहित देखा, दिहांग देखा, उसके बाद लोहित दिहांग हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा कौन सी, तो बराक हो जाएगा। लोहित, दिहांग, और कौन सा हो जाएगा, तो बराक नदी। ये क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के बाएं साइड की सहायक नदियां। ध्यान रखेंगे, दाएं साइड की सहायक नदियां नोट कर लेना, बाएं की साइड की सहायक नदियां नोट कर लेना। इसका उद्गम आपने देखा कहां से हो जाएगा, तो आपने देखा इसका तिब्बत से इसका उद्गम होता है, और तिब्बत में इसको क्या नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत का एक महत्वपूर्ण शहर है लहासा, उसको आप ध्यान रखेंगे, लहासा नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या था, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसमें दिहांग और कौन सी नदियां, लोहित नदी आके मिलती है, और आके असम में, तो इसका असम में नाम क्या हो जाता है, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से। असम के बाद ये नदी कहां प्रवेश करेगी, तो बांग्लादेश में, जहां इसका नाम हो जाता है जमुना।
ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना आ जाता है। उसके बाद ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में क्या करेंगी, ये आपस में एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये आपने अध्ययन किया मुख्य रूप से, गंगा नदी का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया संपूर्ण रूप से। गंगा नदी का किया, फिर गंगा नदी के बाद इसके दाएं साइड की और बाएं साइड की नदियों का अध्ययन किया। दाएं और बाएं, दाएं तरफ अगर देखें तो गंगा की दाएं तरफ आपका यमुना देखा आपने, यमुना देखा, उसके बाद सोन देखा, फिर दामोदर देखा थोड़ा बहुत आपने, बाकी कल दामोदर का पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। दामोदर देखा, यमुना की भी आपने देखा, यमुना की सहायक नदी चंबल का अध्ययन आपने कर लिया है। और चंबल की सहायक नदी एक था, ध्यान रखेंगे, चंबल की सहायक नदी मुख्य रूप से कौन सी थी, तो बनास थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी आपने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर बाएं साइड की नदियों की बात करें तो आपने देखा रामगंगा, रामगंगा, उसके बाद गोमती देखा आपने, तो फुल्लर झील पीलीभीत से निकली थी। रामगंगा आपका कहां से निकली थी, तो कुमाऊं उत्तराखंड से हो जाएगा। गोमती देखा, उसके बाद आपने घाघरा देखा, घाघरा कहां से निकली थी, तो नेपाल हिमालय से निकली थी घाघरा। और इसकी सहायक नदी सरयू को देखा आपने, सरयू और राप्ती थी, उसको भी देखा आपने। उसके बाद घाघरा हो गया, फिर गंडक आपने देखा, गंडक, उसके बाद कोसी देखा आपने, और कोसी के बाद आपने देखा कौन सी, तो महानंदा, महानंदा नदी को। ये आपने इसके बाएं तट साइड की सहायक नदियों का आपने अध्ययन किया। ध्यान रखेंगे, इसको एक क्रम से याद कर लेंगे। ये नदियां कहां से गंगा, कहां पे आके गंगा में मिलती हैं, उसको भी आपने देखा, जो एग्जाम में इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो ये था आज की क्लास, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अध्ययन करने वाले हैं कौन सी नदी की, तो प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत में भी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नदियों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है।